Subscribe to Himanshu Arya tutorial and click on the bell icon to never miss an update. Hello, this is Himanshu. Welcome you to the new NCERT Write series जिसमें हम लोग बेसिकली पूरे क्लास 11th प्लस 12th दोनों कवर करने जा रहे हैं। 11th प्लस 12th NCERT कवर करने जा रहे हैं, लाइन बाय लाइन क्लियर है ना, विद PYQ। ओके, जैसे जो भी टॉपिक मैं यहाँ पे कवर करता हूँ उसमें जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उन्हें भी मैं साथ में यहाँ पे लेकर चलता हूँ ताकि तुम्हें ये पता चले कि क्वेश्चंस किधर से आ रहे हैं। क्लियर है ना, क्या एनसीईआरटी एनएफ है कि है भी या नहीं है। क्लियर है, तो इन सभी चीज़ों को क्लियर करते चलता हूँ यहाँ पे। ओके, और साथ साथ ये जो सेशन है हमारा, यानी ये जो नया सीरीज़ है, ये टोटली उन बच्चों के लिए डेडिकेटेड है जो बेसिकली नेक्स्ट ईयर दैट इज़ 2022 में नीट पे अपीयर होने जा रहा है। ओके, सो आज का जो लेक्चर है वो हमारा चैप्टर नंबर 3 और ये हमारा जो लेक्चर है वो लेक्चर हो जाएगा 4th लेक्चर। क्लियर है ना। सो इसके पहले 3 लेक्चर ऑलरेडी मैंने करवाए हैं जिसमें थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म करवा रखे हैं। क्लियर है ना। आज हम लोग इस प्लांट किंगडम को खत्म करेंगे और इस प्लांट किंगडम में आज हमें 2 टॉपिक पढ़ने होंगे। द फर्स्ट इज एंजियोस्पर्म, जो कि यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा, और सेकेंड एक पढ़ना होगा दैट इज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो इसके बाद हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी पढ़ेंगे आज के ही टॉपिक में। क्लियर है ना, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ओके, जिसमें हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक, इन सारे लाइफ साइकिल को पढ़ेंगे। ओके, सो देखते हैं यहाँ पे एंजियोस्पर्म के बारे में समझेंगे। तो एंजियोस्पर्म वाले बेसिकली वो प्लांट्स होते हैं जिनमें फ्लावर्स भी लगे और साथ साथ सीड्स भी लगे। एंड द पॉइंट इज कि सीड्स जो होंगे वो कवर्ड होंगे बेसिकली इनसाइड द फ्रूट। ओके, सो ये पॉइंट्स बेसिक हो गए तुम्हारे एंजियोस्पर्म के। तो देखना यहाँ पे, अनलाइक द जिम्नोस्पर्म वेयर द ओव्यूल्स आर नेकेड। देखो जिम्नोस्पर्म में क्या होते हैं, ओव्यूल्स नेकेड होते हैं, तुमने पीछे पढ़ा होगा। क्लियर है ना, नेकेड सीड होते हैं जिम्नोस्पर्म में तुम्हारे। इन द एंजियोस्पर्म ऑफ फ्लावरिंग प्लांट द पॉलन ग्रेन्स एंड ओव्यूल्स आर डेवलप्ड इन स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्लावर। तो यहाँ पे जो पॉलन ग्रेन्स होंगे और साथ साथ जो ओव्यूल्स होंगे वो क्या होंगे, पहले नेकेड था, वहाँ पे कोई भी ओवरी वॉल नहीं था। यहाँ पे ये नेकेड नहीं होगा, ये एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर में बनेंगे एंड दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड फ्लावर। अब फ्लावर का डिटेल स्ट्रक्चर यहाँ पे पढ़ेंगे हम। ओके, इन एंजियोस्पर्म, वैसे यहाँ फ्लावर तो नहीं पढ़ेंगे डिटेल में उतना ज़्यादा, ये जब रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे ना, रिप्रोडक्शन बेसिकली वाले चैप्टर में जो प्लांट का रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, तो वहाँ पे ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे हम। आगे देखते हैं, एंजियोस्पर्म द सीड्स आर इंक्लूड्ड इन फ्रूट्स। ये तुम्हें इंपॉर्टेंट पॉइंट है और याद रखना इसे। वैसे ये तो याद ही होगा कि एंजियोस्पर्म में क्या होते हैं, सीड्स जो होते हैं वो एक फ्रूट के अंदर कवर्ड होते हैं। द एंजियोस्पर्म्स आर एन एक्सेप्शनली लार्ज ग्रुप ऑफ प्लांट्स अकरिंग इन वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट। मीन्स कि इसका मतलब क्या हो गया कि एंजियोस्पर्म ना सबसे ज़्यादा वेराइटी में यहाँ पे हमारे हैबिटेट में प्रेजेंट होता है, वो भी डिफरेंट डिफरेंट हैबिटेट में खास करके। ओके, सो द रेंज इन साइज फ्रॉम स्मॉलेस्ट वॉल्फिया, इंपॉर्टेंट है, स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म क्या है, वॉल्फिया, टू द टॉल ट्री ऑफ इक्विलिप्टस। ओके, जैसे पीछे भी पढ़े थे, एक तुम्हारा सिक्कू आया था। क्लियर है ना, याद आ रहा है ना, तो दैट वाज द टॉलेस्ट एक्चुअली। तो ओवर 100 मीटर ये तुम्हारा टॉल है। ओके, जो कि एक एंजियोस्पर्म है जिसका नाम क्या है, इक्विलिप्टस। ओके, और स्मॉलेस्ट कौन है, तो वॉल्फिया। They provide us with food, fodder, fuel, medicine and several other commercially important products। तो इनसे हमें ये सारे चीज़ मिलते हैं। क्या क्या मिलते हैं, खाने के लिए मिल जाता है, जानवरों को खाने के लिए मिल जाता है, फ्यूल के लिए मिल जाता है यानी जलावन के लिए मिल जाता है, बेसिकली मेडिसिन भी मिल जाते हैं, और भी दूसरे दूसरे कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। क्लियर है ना, जिसे कि हम बेच के बेनिफिट्स प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर है ना, यानी कुछ मुनाफा वहाँ पे गेन कर सकते हैं। दे आर डिवाइडेड इंटू 2 क्लासेस। इसे 2 क्लास में फर्दर डिवाइड करते हैं। ये देखो, ये तुम्हारा क्या है, ये डिवीजन है ना, ये क्या है, तो डिवीजन है। प्लांट में देखो, हम प्लांट किंगडम पढ़ रहे हैं, प्लांट किंगडम में फाइलम तो नहीं, फाइलम को डिवीजन बोलेंगे वहां पे। क्लियर है, क्योंकि एनिमल में फाइलम बोलते हैं हम। तो यहाँ पे डिवीजन हो गया एंजियोस्पर्म। अब इस डिवीजन के अंदर क्लासेस हैं 2। द फर्स्ट इज डाइकोटाइलिडन्स एंड द सेकेंड वन इज मोनोकोटाइलिडन्स। तो ये 2 क्लासेस हो गए। यहाँ पे फिगर देख सकते हो, यहाँ पे ये एक डाइकोटाइलिडन का एग्जाम्पल दिया गया है और यहाँ पे एक मोनोकोटाइलिडन यानी मोनोकॉट का एग्जाम्पल दिया गया है। क्लियर है ना। सो द डाइकोटाइलिडन्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय सीड्स हैविंग 2 कोटाइलिडन्स। ये देखो, इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना।
तो डाइकॉट के में क्या क्या है, कैरेक्टराइज्ड बाय सीड्स हैविंग टू कोटाइलिडन्स, दो कोटाइलिडन्स होंगे। कोटाइलिडन्स मीन समझो यहाँ पे जैसे ही सीड को तुम तोड़ोगे ना तो दो इक्वल इक्वल भाग में बट जाएगा, क्लियर है ना। सो दैट इज डाइकॉट। लेकिन कहीं कहीं ऐसे सीड्स होंगे जो नहीं टूटेगा, जैसे राइस, राइस जो है तुम्हारा चावल है, चावल को बीच से तोड़ो तो टूटेगा नहीं इक्वल इक्वल भाग में, वो मतलब एक तरह से ब्रेक हो जाएगा लेकिन आराम से नहीं टूटने वाला। लेकिन वही अगर एक ग्राम है, मान लो चना है, ओके, तो उसे तुम बीच से तोड़ो ना तो ऐसा तुम्हें फील होगा कि जैसे वो पहले से ही टूटा हुआ था, बस वहां दोनों एक जगह पे ऐसे करके रखा हुआ था। सो दैट इज कॉल्ड डाइकॉट, ओके, जो दो भागों में बट जाए। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे है तुम्हारा रेटिकुलेट वेनेशन। रेटिकुलेट वेनेशन क्या होता है समझना थोड़ा सा। देखो रेटिकुलेट वेनेशन मैं यहाँ बना के दिखाता हूँ तुम्हें। तो इस तरह से एक मिडरिव होगा और इस तरह से इसमें ऐसे लीव्स होंगे तुम्हारे, बीच वाले को मिडरिव बोलते हैं, क्लियर है ना। ओके, जो थोड़ा सा मोटा टाइप का होता है और साइड से इस तरह से ढेर सारे निकले होंगे वेन्स, क्लियर है ना। इसमें भी फिर और भी निकले होंगे बेसिकली, ओके, तो इस तरह से निकले होंगे। ओके, सो दिस टाइप ऑफ फिनिशन जो होंगे विंस का अरेंजमेंट होगा जो मिडरिप के पैरेलल नहीं होगा। ध्यान से देखना, मिडरिप ऐसे सीधा गया और बाकी विंस देख रहे हो, कोई ऐसे जा रहा है, कोई ऐसे जा रहा है, इधर से इधर से इधर से, समझ रहे हो ना। तो ये दिस इज कॉल्ड रेटिकुलेट वेनेशन। लेकिन वही एक ऐसा वेनेशन देखने को मिलेगा जहां मिडरिप ऐसे सीधा होगा और बाकी के वेन्स भी ना इसी के पैरेलल में होंगे। आ रहा समझ में। जैसे कि तुमने मक्का का देखा होगा लीफ, जैसे तुमने धान का अगर प्लांट देखा होगा पैडी क्रॉप, तो उसके लीव्स देखे होंगे लंबे लंबे से होते हैं और वो मिडरिप के आसपास ही उसके पैरेलल में ही तुम्हारे वेन्स वहां पे होते हैं, क्लियर है। सो दैट इज कॉल्ड पैरेलल वेनेशन। तो यहाँ पे देखो रेटिकुलेट वेनेशन प्रेजेंट होगा लीव्स में, क्लियर है ना। रेटिकुलेट वेनेशन इन लीव्स, एक मिनट, रेटिकुलेट वेनेशन इन लीव्स, ओके। आगे बात करते हैं, तो टेट्रामेरस या फिर पेंटामेरस फ्लावर होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टेट्रामेरस करने का मतलब जहां पे 4 पेटल हो और पेंटामेरस करने का मतलब 5 पेटल, दैट इज हैविंग 4 और 5 मेंबर्स इन ईच फ्लोरल वॉल्स, ओके। तो ये चीज समझ गए, टेट्रामेरस और पेंटामेरस तुम्हारा किसका फीचर है, तो डाइकोटाइलिडोन का फीचर है, क्लियर है ना। तो डाइकोटाइलिडोन में क्या है, 2 कोटाइलिडोन है, ओके, देन रेटिकुलेट वेनेशन है, देन लीव्स में, देन टेट्रामेरस या पेंटामेरस फ्लावर है। आगे बढ़ते हैं, हैविंग 4 और 5 मेंबर हो गया ये। द मोनोकोटाइलिडोन ऑन द अदर हैंड आर कैरेक्टराइज्ड बाय, यहाँ पे देखो सिंगल कोटाइलिडोन्स होंगे, क्लियर है ना। इसके बाद पैरेलल वेनेशन होगा लीव्स में, क्लियर है ना। और यहाँ पे तुम्हें ट्राइमेरस फ्लावर देखने को मिलेगा जिसमें कि 3 मेंबर्स प्रेजेंट होंगे फ्लोरल वॉल्स में, क्लियर है। तो यहाँ तक समझ में आया तुम्हें ये एंजियोस्पर्म के में मोनोकॉट और डाइकॉट के बारे में। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, तो आगे देखोगे द मेल सेक्स ऑर्गन इन ए फ्लावर इज द स्टैमेन, में इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो मेल सेक्स ऑर्गन इन फ्लावर क्या है, तो स्टैमेन है, ओके। और वही अगर फीमेल सेक्स ऑर्गन की बात करते हैं तो पिस्टिल होता है बेसिकली, क्लियर है। तो उसे देखेंगे आगे हम। ईच स्टैमेन कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंडर फिलामेंट विथ एन एंथर एट द टिप, यानी स्टैमेन में क्या होगा, तो ऐसे इस तरह से, एक मिनट चलो मैं इसी से बनाता हूँ। इस तरह से एक फिलामेंट होगा, ओके, और यहाँ पे क्या होगा, तो विथ एन एंथर एट द टिप, और ऊपर में इस तरह से तुम्हें एंथर दिखेंगे, क्लियर है ना, जो कि बाई लोब होते हैं, ओके। सो दिस इज द फिलामेंट एक्चुअली, ये तुम्हारा फिलामेंट हो गया, ओके, और ऊपर वाला पार्ट तुम्हारा एंथर हो गया, क्लियर है यहाँ तक। यहाँ तक समझे, दिस वन इज द फिलामेंट एंड दिस इज द एंथर। अब इसी एंथर में यहाँ पे समझना, ये तुम्हारा एंथर है, ये तुम्हारा फिलामेंट है। अब यहाँ पे समझोगे इसी एंथर में तुम्हारा बनता है क्या, तो इसी में बनता है तुम्हारा पॉलन ग्रेन। और पॉलन ग्रेन्स का मतलब क्या हो गया, तो मेल, यहाँ पे मेल गैमेट हो गया, क्लियर है ना। तो आगे देखना है, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। विदिन द एंथर द पॉलन मदर सेल डिवाइड बाय मियोसिस टू प्रोड्यूस माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर का मतलब समझ रहे हो ना, वही पॉलन ग्रेन बनेगा विच मैच्योर इनटू पॉलन ग्रेन, समझ में आ गया यहाँ पे। यानी यहाँ पे जो पॉलन मदर सेल है, यानी पीएमसी जिसे बोलते हैं, क्लियर है ना। तो पॉलन मदर सेल मियोसिस करेगी, यहाँ पे उसका मियोसिस होगा और यहाँ पे माइक्रोस्पोर बनेगा जो कि आगे मैच्योर करके क्या बनाएगा, तो पॉलन ग्रेन बनाएगा। और अगर तुम्हें पॉलन मदर सेल की प्लॉइडी अगर याद हो, सो दैट इज एक्चुअली डिप्लॉइड, क्लियर है ना। और बाकी अगर बात करते हैं उसके बाद मियोसिस हो जाता है, यानी यहाँ पे पॉलन मदर सेल जो है तुम्हारा पीएमसी, ये क्या है, तो डिप्लॉइड है,
2n है, लेकिन इसकी फिर प्लॉइडी चेंज हो जाती है क्योंकि मियोसिस हो रहा है, तो फिर हैप्लॉइड हो जाएगा। क्लियर है ना? तो यहाँ पे जो माइक्रोस्पोर बनेगा तुम्हारा, ये माइक्रोस्पोर क्या बन जाएगा, तो n बन जाएगा। और पॉलन ग्रेन भी क्या होगा, तो n ही होगा, क्योंकि माइक्रोस्पोर यहाँ आगे मैच्योर करके तुम्हारा पॉलन ग्रेन बनाएगा। तो प्लॉइडी लेवल जरूर याद रखोगे, पूछा जाता है तुमसे। तो फीमेल सेक्स ऑर्गन इन फ्लावर इज द पिस्टिल। अब यहाँ पे बात करते हैं फीमेल सेक्स ऑर्गन की। तो फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या है, सो फीमेल सेक्स ऑर्गन इन द फ्लावर इज द पिस्टिल। पिस्टिल है, ओके। पिस्टिल कंसिस्ट ऑफ ए swollen ovary at its base, a long slender style and a stigma, ओके। देखोगे यहाँ पे पिस्टिल का, यहाँ पे सिंपल सा मैं डायग्राम बनाता हूँ। तो नीचे इस तरह से तुम्हें एक swollen बेस मिलेगा, क्लियर है ना। बीच में इस तरह से तुम्हें एक पाथ टाइप स्ट्रक्चर मिलेगा, और ऊपर में इस तरह से एक स्ट्रक्चर मिलेगा। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द पिस्टल, जिसमें ये क्या है, दिस इज द स्टिग्मा, ओके, दिस इज द स्टाइल एंड दिस वन इज द ओवरी। सो स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। यहाँ पे समझोगे, देखो swollen ओवरी, नीचे देखो एक swollen ओवरी है, लॉन्ग स्लेंडर स्टाइल, ये देखो एक लंबा सा स्टाइल है, एंड ऊपर में देखो एक स्टिग्मा है। ये स्टिग्मा पे ना पॉलन ग्रेन्स आके चिपकते हैं, क्लियर है। और यहाँ से एक पॉलन ट्यूब बनता है, बीच से होते हुए जाता है, क्लियर है ना, इस तरह से। और नीचे की ओर से ये बेसिकली तुम्हारे मतलब कि जहाँ पे फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होता है वहां जाके इंटर करता है। अभी देखो उसके बारे में भी पढ़ेंगे आगे। जनरली इच ओव्यूल, यहाँ पे देखना स्टाइलन स्टिग्मा इनसाइड द ओवरी। ओवरी के अगर अंदर की बात करें तो ओव्यूल्स आर प्रेजेंट, ओव्यूल्स प्रेजेंट होंगे। जनरली इच ओव्यूल हैज ए मेगास्पोर, मेगास्पोर मदर सेल, जिससे क्या बनेगा, मेगास्पोर बनेगा। मेगास्पोर मदर सेल का प्लॉइडी भी 2n, क्लियर है ना, दैट अंडरगोज मियोसिस। यहाँ भी देखो मियोसिस हुआ, और यहाँ पे क्या बनेंगे, 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर बनेंगे। तो यहाँ मेगास्पोर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। 3 ऑफ देम डीजेनरेट, जिसमें से 3 डीजेनरेट कर जाएगा, एंड 1 डिवाइड टू फॉर्म द एम्ब्रियो सैक, और इसमें से एक क्या बना लेगा, एम्ब्रियो सैक बना लेगा। इच एम्ब्रियो सैक हैज ए 3 सेल्ड एग अपरेटस। यहाँ पे देख लो 3 सेल्ड एग अपरेटस है, जिसमें देखो क्या क्या है, एक एग सेल है और 2 सिनर्जिड सेल है, और इसी के साथ साथ 3 एंटीपोडल सेल्स हैं, और साथ साथ 2 तुम्हारे पोलर न्यूक्लियाई हैं। तो देखो यहाँ पे समझना, टोटल जो स्ट्रक्चर होता है समझने की कोशिश करना। देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर वैसे दिया होगा, एक मिनट रुको। अच्छा स्ट्रक्चर, हाँ यहाँ पे देखो दिया है, यहाँ पे चाहो तो तुम देख सकते हो, क्लियर है ना। नीचे में देखो तुम्हें 3 सेल दिख रहे होंगे, जिसमें से ये बीच वाला जो है ना, दिस इज द एग सेल, ओके। बाकी के जो 2 है ना, ये तुम्हारे होते हैं सिनर्जिड सेल, क्लियर है। और ये जो ऊपर में 3 सेल है ना, दिस इज कॉल्ड एंटीपोडल सेल, ओके। और ये जो है ना तुम्हारे बीच में, दिस इज कॉल्ड पोलर न्यूक्लियाई, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट द सेल स्ट्रक्चर। यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखो तो यहाँ पे टोटल 7 सेल्ड स्ट्रक्चर मिलेंगे, लेकिन 8 न्यूक्लिएटेड मिलेंगे। 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर बोलते हैं इसे। क्यों बोलते हैं समझने की कोशिश करना, क्योंकि पोलर न्यूक्लियाई में बेसिकली 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। ये सेल तो एक ही होता है, लेकिन यहाँ पे 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, क्लियर है ना। यहाँ पे दोनों को एक ही सेल मानोगे, क्लियर है ना, बस 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो टोटल 7 सेल्ड हो गए और 8 न्यूक्लियस हो गए। सो दिस इज द स्ट्रक्चर, ओके। तो यहाँ पे समझ में आया तुम्हें पिस्टिल का स्ट्रक्चर, क्लियर है। यहाँ पे देखो क्या क्या है, एग अपरेटस समझ रहे हो, जिसमें क्या है, एक एग सेल है और 2 सिनर्जिड सेल है। देखो 3 सेल्ड एग अपरेटस, जिसमें क्या है, एक एग सेल और 2 सिनर्जिड सेल हैं। इसी के साथ साथ 3 एंटीपोडल सेल है और 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं। तो देखो चाहो तो मैं यहाँ पे फिर से बना के दिखा सकता हूँ तुम्हें। यहाँ पे तुम्हें 3 एंटीपोडल सेल दिख गए, यहाँ पे तुम्हें 3 क्या दिख गए, एंटीपोडल सेल दिख गए, क्लियर है ना। यहाँ पे 2 पोलर न्यूक्लियाई दिख गए, क्लियर है ना, इस तरह से। लेकिन इसे अगर सेल में देखें तो एक ही सेल पढ़ते हैं इसे, क्लियर है ना। सो दिस इज व्हाट, पोलर न्यूक्लियाई, ओके। और नीचे में देखें तो ये 3 सेल्ड एग अपरेटस है, दैट इज एग सेल, ये दूसरा सेल, और बीच में ये तीसरा सेल, और ये दिस इज द एग सेल एक्चुअली। और बाकी ये दोनों जो बच गए हैं, दिस इज द सिनर्जिड सेल, क्लियर है यहाँ तक। तो ये सिनर्जिड सेल होते हैं। सिनर्जिड सेल बेसिकली एक पाथ प्रोवाइड करता है पॉलन ट्यूब को इंटर करने का, तुम्हारे ये ये जो तुम्हारा एम्ब्रियो सैक है ना, उसके अंदर, क्लियर है ना। दिस इज द एम्ब्रियो सैक ओवरऑल, उसी के अंदर इंटर करेगा और एग के साथ जाके फ्यूज करेगा, क्लियर है।
तो ये स्ट्रक्चर हुआ तुम्हारा। आगे देखो बढ़ना, न्यूक्लियाई इवेंचुअली फ्यूज, न्यूक्लियाई जो होंगे वो क्या करेंगे, फाइनली फ्यूज करेंगे टू प्रोड्यूस ए डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस। यहाँ पे क्या करेगा, तो न्यूक्लियाई फ्यूज कर जाएंगे, डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाएंगे। पॉलन ग्रेन आफ्टर डिस्पर्शन फ्रॉम द एंथर। अब देखो यहाँ से समझना, यहाँ से समझने वाला बात क्या है, तो यहाँ से थोड़ा सा पॉलिनेशन समझाया गया है एनसीईआरटी में, क्लियर है ना। तो पॉलिनेशन टर्म समझना, पॉलिनेशन बचपन से पढ़ते आओगे, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा, क्लियर है ना, ऑफ द सेम फ्लावर। और अगर डिफरेंट फ्लावर है तो ऑफ द सेम स्पीसीज होना चाहिए, अगर डिफरेंट प्लांट में है तो उसी के अकॉर्डिंग अलग अलग टाइप के तुम्हें मतलब टाइप ऑफ पॉलिनेशन भी होते हैं, जिसमें तुम पढ़ते होगे ऑटोगैमी, जीनोगैमी, जीटनोगैमी, ओके, दैट इज सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, और एक कहीं उसके मिडिल वाला, क्लियर है ना, जो कि सेल्फ क्रॉस दोनों ही होता है लगभग, दैट इज जीटनोगैमी। तो वो सब तुम रिप्रोडक्शन में पढ़ लेना, यहाँ पे रहने दो उसे, क्लियर है। तो यहाँ पे समझना, पॉलन ग्रेन आफ्टर डिस्पर्शन फ्रॉम द एंथर, एंथर से जब वो डिस्पर्स हो जाएगा, यानी एंथर से जब वो निकल जाएगा, आर कैरिड बाई विंड और वेरियस अदर एजेंसीज, दैट इज जो पॉलिनेटर्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एजेंसीज, जैसे कि वाटर भी हो सकता है, जैसे कोई पॉलिनेटर्स हो सकता है, कोई इंसेक्ट हो सकता है, कोई बर्ड हो सकता है, क्लियर है ना। तो अलग अलग एजेंट्स हो सकते हैं, टू द स्टिग्मा ऑफ द पिस्टिल। स्टिग्मा याद करो, सबसे ऊपर वाला पार्ट था, क्लियर है ना। पिस्टिल यानी फीमेल पार्ट, जिसके सबसे ऊपर स्टिकी पार्ट्स होते हैं, दैट इज द स्टिग्मा। दिस इज टर्म्ड एज पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन समझ गए, पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ पिस्टिल, ओके। द पॉलन ग्रेन्स जर्मिनेट, यहाँ पे देखो पॉलन ग्रेन जर्मिनेट करेगा स्टिग्मा पे, एंड द रिजल्टिंग पॉलन ट्यूब्स ग्रो थ्रू द टिश्यू ऑफ स्टिग्मा एंड स्टाइल एंड रीच द ओव्यूल। बिल्कुल इस तरह से स्ट्रक्चर समझना, जैसे इस तरह से मैंने बनाया था ना यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले, ये तुम्हारा ऊपर में स्टिग्मा था, ये स्टाइल था, और नीचे तुम्हारा ये ओवरी था, क्लियर है। तो यहाँ पे मान लो कि एक पॉलन ग्रेन आया, इस तरह से देखो, मैं कलर चेंज करके दिखाता हूँ तुम्हें। यहाँ पे एक पॉलन ग्रेन आया, क्लियर है ना, और भी पॉलन ग्रेन, और भी पॉलन ग्रेन, तो यहाँ से पॉलन ट्यूब बनना शुरू हुआ, क्लियर है। लेकिन कोई एक पॉलन ट्यूब क्या हुआ, तो पूरा बन गया, और इस तरह से नीचे वाले एंड से जाके ये बेसिकली तुम्हारे जो फीमेल जो यहाँ पे बेसिकली स्ट्रक्चर है वहां पे जाके इंटर करता है, यानी ये तुम्हारा एम्ब्रियो सैक में, क्लियर है ना, जिसके अंदर फिर स्ट्रक्चर है ना, यहाँ पे 3 सेल्ड स्ट्रक्चर हैं, यहाँ पे इस तरह से 2 न्यूक्लियस हैं, और यहाँ पे 3 सेल्ड स्ट्रक्चर हैं, तो यहाँ जाके इंटर किया, क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया। तो यहाँ पे ये पॉलन ट्यूब बना। अब इसी पॉलन ट्यूब से ये क्या है तुम्हारा, ये है तुम्हारा पॉलन ट्यूब, ओके। और पॉलन ट्यूब में एक चीज याद रखना, इट शोज कीमोट्रॉफिक मूवमेंट, ओके, केमिकल्स के इन्फ्लुएंस में ये होता है, क्लियर है ना। सो पॉलन ट्यूब के अंदर तुम्हारा पॉलन ग्रेन क्या होगा, इसी में घुस के और धीरे 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 अंदर की ओर बढ़ता चला जाएगा, क्लियर है ना, और फाइनली एम्ब्रियोसाइक यानी ओव्यूल तक पहुंच जाएगा, क्लियर है ना, यहाँ तक समझ में आया तुम्हें। और जो वही नीचे के जो सिनर्जिड सेल थे वहां पे डिजनरेट हो जाएंगे, उसे रास्ता प्रोवाइड करेंगे, ओके। द पॉलन ट्यूब इंटर द एम्ब्रियो साइक, यहाँ देखो पॉलन ट्यूब क्या हुआ, ये एम्ब्रियो साइक में देख रहे हो इंटर कर रहा है ना, वेयर 2 मेल गैमेट्स आर डिस्चार्ज। यहाँ देखो एक पॉइंट है, यहाँ पे 2 मेल गैमेट डिस्चार्ज होंगे, देखो आ तो रहा था सिंगल ना, तो यहाँ रास्ते में क्या हुआ है, इस पॉलन ट्यूब के अंदर क्या है, अगर तुम ध्यान दो तो पॉलन ट्यूब के अंदर क्या है, पॉलन ग्रेन्स है, क्लियर है ना। अब ये पॉलन ग्रेन का डिवीजन हो गया, तो ये 2 सेल में डिवाइड हो जाता है, द फर्स्ट इज कॉल्ड जेनरेटिव सेल, क्लियर है, एंड द सेकेंड वन इज कॉल्ड वेजिटेटिव सेल, क्लियर है। और ये दोनों के दोनों ही हैप्लॉइड होते हैं, इतना समझ में आया। वन ऑफ द मेल गैमेट फ्यूजेस विद एग सेल, अब ये जो जेनरेटिव सेल है ये एग के साथ फ्यूज करेगा, दिस इज कॉल्ड सिनगैमी, और जब ये फ्यूज करेगा इसे क्या बोल रहे हैं, सिनगैमी बोल रहे हैं, और जब ये फ्यूज करेगा तो ये क्या बना देगा, ये जाइगोट बना देगा, और जाइगोट से एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो से फिर आगे सीड बना देगा तुम्हारा, क्लियर है ना। लेकिन ये क्या है, तो ये तुम्हारा देखो पोलर न्यूक्लिया के साथ फ्यूज करेगा, देखो आगे दिया होगा, द अदर मेल गैमेट फ्यूजेस विद द डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस, डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस जिसे कि तुम पोलर न्यूक्लियाई भी बोलते हो, जिसमें 2 न्यूक्लियस थे याद करो, और दोनों फ्यूज हो गया था ना आगे जाके, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बना दिया था। तो यहाँ पे बेसिकली तुम्हारा 3n स्ट्रक्चर बनाएगा, क्योंकि 2 न्यूक्लियस तो इसी के हैं और एक न्यूक्लियस इसमें है, ये तुम्हारा हैप्लॉइड है ना, ये हैप्लॉइड है ना,
और यहाँ पे देखो एक बनेगा, तो ये तो तुम्हारा क्या बनेगा, यहाँ पे एक के साथ ये भी हैप्लॉइड है, और यहाँ पे सिनगैमी होगा तो जाइगोट तुम्हारा 2n बन जाएगा, लेकिन यहाँ पोलर न्यूक्लियाई तुम्हारा 3n बनेगा। अब यहाँ पे समझो एक चीज, यहाँ पे अगर तुम्हें याद हो तो जो तुम्हारा जिम्नोस्पर्म आया था, याद करो, जिम्नोस्पर्म जो आया था वहां पे भी तुम्हें एंडोस्पर्म बनते हुए दिख रहा था, क्लियर है ना। लेकिन यहाँ पे जो एंडोस्पर्म था वो हैप्लॉइड था, याद करो, लेकिन यहाँ पे एंडोस्पर्म देख लो कैसा बना है, यहाँ पे तुम्हें ट्रिप्लॉइड बना है। तो ये पॉइंट तुम्हें याद रखना पड़ेगा कि यहाँ पे तुम्हारा एंडोस्पर्म कैसा बनता है, तो एंडोस्पर्म तुम्हारा ट्रिप्लॉइड बनता है, दैट इज 3n बनता है। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया। आगे देखोगे, अब इसे क्या बोल रहे हैं, तो इसे बोल रहे हैं ट्रिपल फ्यूजन। इसे क्या बोल रहे हैं, देखो दिया होगा यहाँ पे, सेकेंड टू प्रोड्यूस द ट्रिप्लॉइड प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस पीएन बिकॉज ऑफ द अकरेंस ऑफ टू फ्यूजन, दैट इज सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन। देखो ये तुम्हारा सिनगैमी हो गया, तो यही तुम्हारा है ना ट्रिपल फ्यूजन। तो यहाँ पे देखो दो बार हुआ ना बेसिकली यहाँ पे फ्यूजन, एक सिनगैमी के फॉर्म में, एक ट्रिपल फ्यूजन के फॉर्म में। तो इसीलिए क्या करते हैं, इन दोनों को एक साथ हम क्या बोल देते हैं, तो इन दोनों को हम एक साथ बोल देते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। क्योंकि देखो फर्टिलाइजेशन क्या है भाई, सो फर्टिलाइजेशन बचपन से पढ़ते आओगे, तो द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पे भी देखो मेल गैमेट फीमेल गैमेट हो रहा है, और यहाँ पे देखो मेल गैमेट फीमेल गैमेट कहीं कहीं हो रहा है, क्लियर है। सो दैट्स वाई दिस ओवरऑल प्रोसेस इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया थोड़ा सा। आगे बढ़ो, द अदर मेल गैमेट फ्यूज विद, ये हो गया तुम्हारा, ये क्या बनाएगा, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस, यही तुम्हारा इंडोस्पर्म जो कि ट्रिप्लॉइड बनाएगा बिकॉज ऑफ द अकरेंस ऑफ टू फ्यूजन, दैट इज सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन। द इवेंट इज टर्म्ड एज डबल फर्टिलाइजेशन। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा सब कुछ, ओके, यहाँ तक समझ गए। आगे देखोगे, एन इवेंट यूनिक टू एंजियोस्पर्म। यहाँ पे देखो एक पॉइंट है, हाईलाइट कर लेना यहाँ पे, डबल फर्टिलाइजेशन एक प्रोसेस है जो कि एंजियोस्पर्म के लिए एक यूनिक फीचर है, क्लियर है ना, जो कि और कहीं देखने को नहीं मिलेगा तुम्हें। ट्रिपल फ्यूजन सॉरी डबल फर्टिलाइजेशन, क्लियर है ना, जिसमें एक तुम्हारा सिनगैमी होगा, जिसमें तुम्हारे एक पॉलन ग्रेन तुम्हारे एक सेल के साथ फ्यूज करेगा, क्लियर है ना, और डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनाएगा जाइगोट, और एक तुम्हारा जो होगा जो पॉलन ग्रेन वो तुम्हारा फ्यूज करेगा पोलर न्यूक्लियाई के साथ, और स्ट्रक्चर बनाएगा तुम्हारा ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड एंडोस्पर्म। और यहाँ पे ये भी याद रखना है कि जिम्नोस्पर्म का एंडोस्पर्म जो होता है वो तुम्हारा हैप्लॉइड होता है, क्लियर है ना, ये मैंने रटवाया था पीछे, ओके, याद आ रहा होगा तुम्हें। लेकिन यहाँ पे जो एंजियोस्पर्म में जो है एंडोस्पर्म, दैट इज ट्रिप्लॉइड। आगे बढ़ते हैं, द जाइगोट डेवलप इनटू एन एम्ब्रियो, जाइगोट एम्ब्रियो में डेवलप कर जाएगा, और यहाँ पे कितने कोटाइलिडोन्स आएंगे, विथ 1 और 2 कोटाइलिडोन्स, तो एक या दो कोटाइलिडोन्स होंगे। एंड द पीएन यानी कि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जो कि बेसिकली ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर बना था, क्लियर है ना, ये क्या है, तो 3n है, याद रखना है इसकी भी प्लॉइडी, डेवलप्स इनटू एंडोस्पर्म विच प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। यहाँ देखो ये जाइगोट से तुम्हारा एम्ब्रियो ही बनेगा ना, ये जाइगोट से क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा। तो इस एम्ब्रियो को नरिशमेंट देगा तुम्हारा कौन, तो एंडोस्पर्म, ओके। द डेवलपिंग एम्ब्रियो, द सिनर्जिड्स एंड एंटीपोडल्स डीजेनरेट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे मार्क कर लो क्योंकि ये अक्सर पूछा जाता है और बच्चे भी पूछते हैं अक्सर कि सर सिनर्जिड सेल और एंटीपोडल सेल का क्या हुआ। तो देखो एनसीईआरटी साफ साफ बोल रही है कि फर्टिलाइजेशन के बाद ये दोनों के दोनों क्या हो जाते हैं, तो डीजेनरेट कर जाते हैं। तो इसे यहीं पे याद करो, और फिर याद करके इसका कहानी यहीं पे खत्म करो कि सिनर्जिड सेल और एंटीपोडल सेल का क्या हुआ, तो वो डीजेनरेट कर गए, क्लियर है ना। ड्यूरिंग दीज इवेंट्स द ओव्यूल, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओव्यूल क्या बना लेगा, तो डेवलप हो जाएगा सीड में, डेवलप्स इनटू सीड, एंड ओवरी क्या होगा, तो डेवलप इनटू फ्रूट, ओके। तो ओव्यूल सीड में बदल जाएगा, और ओवरी ओवरऑल जो ओवरी है वो तुम्हारा फ्रूट में बदल जाएगा। द लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म इज शोन इन फिगर 3.6। तो यहाँ पे देखो बेसिकली यहाँ पे समझना लाइफ साइकिल दिखाया गया है। तो यहाँ पे देखो बेसिकली समझना एक पॉइंट से, ये देखो तुम्हारा स्टिग्मा है, ओके, और उसी के बगल में तुम्हें एंथर दिख रहा होगा, दिख रहा है ना, दिस वन इज द स्टिग्मा, ओके। एक मिनट मैं पेन ले लूं, हाँ, एंड दिस इज द एंथर एक्चुअली। तो ये स्टिग्मा एंथर समझ गए, यहाँ से पॉलिनेशन हुआ, क्लियर है ना। अब अगर देखो दोनों को सेपरेट सेपरेट समझो यहाँ पे, तो एंथर में देखो
तुम्हारा माइक्रोस्पोरेंजियम, क्लियर है ना, इससे तुम्हें माइक्रोस्पोर बन रहे हैं, यानी कि वही पॉलन ग्रेन बनेंगे आगे जाके, क्लियर है ना। देखो माइक्रोस्पोर पॉलन ग्रेन, और फिर यहाँ से मेल गैमेटोफाइट बन रहा है, फिर यहाँ से गैमेट्स बन रहे हैं, और यहाँ देखो तुम्हारा अगर ये फीमेल ऑर्गन की बात करें तो यहाँ से देखो स्टिग्मा स्टाइल ओवरी मिला, क्लियर है ना। यहाँ से देखो मेगास्पोर मदर सेल है, और इससे तुम्हारा क्या बनेगा, तो यहाँ से तुम्हें ये स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, यानी कि एम्ब्रियो सैक देखने को मिल रहा है, क्लियर है ना, जिसमें कि एक एग है, ओके, दो सिनर्जिड सेल हैं, 3 एंटीपोडल सेल है, और बीच में तुम्हें 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं जो कि फ्यूज कर जाएगा बेसिकली, क्लियर है ना। तो एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनाएगा। अब यहाँ पे देखो बेसिकली वही फिर फ्यूजन वगैरह होगा आगे। तो यहाँ पे ये जाइगोट क्यों दिखाया है, जाइगोट तुम्हारा दिखाया है जब तुम्हारा पॉलन ग्रेन, यानी कि पॉलन ग्रेन का जनरेटिव सेल और तुम्हारा एग, क्लियर है ना, ये वाला एग फ्यूज किया है तो जाइगोट बना, और जाइगोट से देखो एम्ब्रियो बना, और ये डेवलप करके आगे तुम्हारा स्पोरोफिटिक प्लांट बना दिया है, क्लियर है ना। और फिर से इसमें तुम्हारे फ्लावर्स लगेंगे, और इस फ्लावर में फिर से स्टिग्मा एंथर आएगा, अगर बाइसेक्सुअल है तो, अगर यूनिसेक्सुअल है तो कोई एक आएगा, क्लियर है। वो सारे पॉइंट्स तुम पढ़ोगे आगे। तो यहाँ पे देखो एक बार फिर से हम रिप्रोडक्शन थोड़ा सा समझ लेते हैं। रिप्रोडक्शन समझने के लिए देखो एक तरफ हम मेल पार्ट को लेके चलते हैं, और दूसरे तरफ हम फीमेल पार्ट को लेके चलते हैं, क्लियर है ना। तो मेल और फीमेल पार्ट को लेके चलते हैं, अब देखना है यहाँ पे क्या क्या है समझना। तो मेल वाले पार्ट में तुम्हारा क्या है, तो जो इम्पोर्टेंट है बस उसे लेके चल रहा है, क्लियर है ना। तो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे तुम्हें एंथर, क्लियर है ना। और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है तुम्हारा दैट इज फीमेल वाले पार्ट में, दैट इज एक्चुअली ओवरी, क्लियर है। ओवरी या ओवरी नहीं लिखो, यहाँ पे एम्ब्रियो सैक लिखो, ज्यादा बेटर होगा, क्लियर है ना। तो 1 मिनट, पूरा इरेज हो गया, चलो कोई बात नहीं, मैं फिर से लिख देता हूँ। तो ये मेल पार्ट हो गया जिसमें तुम्हें एंथर है, क्लियर है ना। इस एंथर में तुम्हें क्या देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे तुम्हें देखने को मिल रहा है पॉलन ग्रेन्स, ओके। अब यहाँ अगर फीमेल पार्ट की बात करें तो यहाँ पे तुम्हें पिस्टिल दिख रहा होगा, क्लियर है ना, जिसमें तुम्हें स्टिग्मा स्टाइल और ओवरी दिख रहा है। तो चलो ओवरी, यहाँ पे ओवरी लिखते हैं, ओके। सो ओवरी, इसके अंदर तुम्हारे क्या है, तो एम्ब्रियो सैक है, क्लियर है ना। इसके अंदर तुम्हें एम्ब्रियो सैक दिख रहा होगा। अब इसके अगर अंदर का स्ट्रक्चर देखें तो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर है, जिसमें ऊपर के 3 तुम्हारे एंटीपोडल सेल हैं, एंटीपोडल सेल्स, बीच में तुम्हारे ये 2 तुम्हारे पोलर न्यूक्लियाई हैं जो कि फ्यूज करने वाला है आगे जाके, और नीचे में तुम्हारे इस तरह से तीन सेल स्ट्रक्चर होते हैं, जिसमें से एक सेल है और बाकी के 2 तुम्हारे सिनर्जिड सेल हैं, क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया। अब यहाँ पे देखो ये पॉलन ग्रेन कहाँ, यहाँ ये बेसिकली तुम्हारा एंथर से स्टिग्मा में जाएगा, क्लियर है ना, एंथर टू स्टिग्मा। और ये प्रोसेस को क्या बोलोगे, एंथर टू स्टिग्मा जो जा रहा है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पॉलिनेशन। अब यहाँ पे पॉलिनेशन के अलग अलग एजेंट्स होते हैं, उन सभी को रिप्रोडक्शन में पढ़ लेना। तो जब ये पॉलिनेशन होता है तो यहाँ पे फिर तुम्हारे पॉलन ट्यूब बन जाते हैं, बिल्कुल स्टेप वाइज याद रखना है। और इसी पॉलन ट्यूब से फिर तुम्हारा जो पॉलन ग्रेन है ये आगे बढ़ता चला जाता है, क्लियर है ना। और ये बेसिकली डिवाइड हो जाता है तुम्हारा, एक तो जेनरेटिव और दूसरा वेजिटेटिव में, क्लियर है ना। जनरेटिव वेजिटेटिव, जनरेटिव का एग के साथ फ्यूजन होता है, वेजिटेटिव सेल का पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूजन होता है, क्लियर है। तो यहाँ पे जो फ्यूजन हुआ इसे इधर लिखता हूं मैं, दिस इज कॉल्ड सिनगैमी। और सिनगैमी का रिजल्ट क्या हुआ, तो यहाँ पे जाइगोट बनाया, जाइगोट से फिर एम्ब्रियो बनाया, क्लियर है ना, ओके। अब यहाँ पे जो फ्यूजन हुआ तो यहाँ पे तुम्हारा, इसे बोलते हैं हम ट्रिपल फ्यूजन, इसे क्या बोल रहे हैं, तो ट्रिपल फ्यूजन बोल रहे हैं। और ट्रिपल फ्यूजन में क्या बना, तो 3N एंडोस्पर्म बना, एंडोस्पर्म, ओके। और यहाँ पे ये जो सिनगैमी हुआ था तो 2N जाइगोट बना था। ये एंडोस्पर्म क्या करेगा, तो ये एंडोस्पर्म इस एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा, क्लियर है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म, अगर सिंपल से टर्म में देखें तो। यहाँ तक समझ में आया। वैसे पॉलन ग्रेन्स वगैरह का फॉर्मेशन हमें रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में पढ़ना है, क्लियर है ना, तो वहाँ पे उसे डिटेल में पढ़ेंगे हम, ओके। तो यहाँ पे तो हम बस बेसिकली प्लांट किंगडम पढ़ रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम, यहाँ तक समझ गए ये स्ट्रक्चर। अब देखो यहाँ पे एंजियोस्पर्म से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है,
तो चलो इन क्वेश्चंस को भी जल्दी से कर लेते हैं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि पॉलिनेशन कहाँ होता है। तो पॉलिनेशन जैसे ही टर्म आए, देखो पॉलिनेशन जैसे ही टर्म आए तुम्हें दिमाग में आना चाहिए एंजियोस्पर्म। क्लियर है ना, एंजियोस्पर्म दिमाग में आना चाहिए। और साथ ही साथ अगर तुम्हें याद हो तो जिम्नोस्पर्म भी तो तुम्हें आना चाहिए ना, जिम्नोस्पर्म। ओके, तो एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म दोनों ही आना चाहिए। जिम्नोस्पर्म में जो पॉलिनेशन था, यहाँ पे याद करो, जिम्नोस्पर्म में जो पॉलिनेशन था तुम्हारा, ये किसके द्वारा था, तो विंड के द्वारा था। और एंजियोस्पर्म में तो तुम्हें बहुत सारे एजेंट्स हैं। तो यहाँ पे देखो, ब्रायोफाइट्स एंजियोस्पर्म, टेरिडोफाइट्स एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म फंगी। तो सर आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म। इन दो जगहों पे तुम्हें पॉलिनेशन देखने को मिलता है। क्लियर है यहाँ तक। वैसे भी जो एडवांस हो गए प्लांट्स वहीं पे तुम्हें पॉलिनेशन देखने को मिलेगा ना। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। ओके, देन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, 2002 में पूछा गया है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट प्रोड्यूसेस सीड्स। सीड तो प्रोड्यूस कर रहा है लेकिन फ्लावर प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। इसका मतलब समझ में आ रहा है, इसका मतलब है तुम्हारा नेकेड सीड। क्लियर है ना। और नेकेड सीड किसका फीचर है, तो अगर तुम्हें याद आ रहा होगा तो ये तुम्हारा जिम्नोस्पर्म का फीचर है। क्लियर है ना। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में बदल देता हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ जिम्नोस्पर्म, एंड द आंसर इज ऑब्वियसली पाइनस। पाइनस साइकस तुमने जिम्नोस्पर्म में पढ़ा था। बाकी तुम्हारे मेज, पीपल, मिंट ये सारे क्या हैं, तो एंजियोस्पर्म है। आगे बढ़ते हैं। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ प्लांट्स आर नॉट सीड प्रोड्यूसर। देखो यहाँ सीडिंग का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, मतलब समझे कि ये एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म नहीं होना चाहिए। एंजियो और जिम्नो ये दोनों नहीं होना चाहिए। क्लियर है ना। यानी कि ये तुम्हारा अलगी हो सकता है। क्लियर है। ये तुम्हारा ब्रायोफाइटा हो सकता है, ये तुम्हारा टेरिडोफाइटा हो सकता है। क्लियर है। तो ये तीनों के एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, लेकिन तुम्हारा एंजियो और जिम्नो नहीं होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे देखो ऑप्शन दे रखे हैं, फ्यूनेरिया पाइनस। तो यहाँ पे देखो पाइनस साइकस तो तुम्हारे जिम्नोस्पर्म में आ जाते हैं ना, तो इसे तो तुम लेके ही मत चलो। क्लियर है। इसके बाद बात करते हैं फर्न एंड फ्यूनेरिया। देन फ्यूनेरिया फाइकस, साइकस होना चाहिए ना यहाँ पे, फाइकस क्या दे रखा है। ओके, यहाँ पे साइकस कर लोगे इसे। क्लियर है। और ये भी तुम्हारा गलत हो गया। देन यहाँ पे भी साइकस है, वही साइकस है, साइकस कर लो। और क्लेमाइडोमोनास तो तुम्हारा अलगी है, लेकिन साइकस नहीं है। और यहाँ पे देखो फर्न और फिनेरिया की अगर बात करते हैं, ओके, सो यहाँ पे दोनों को दोनों तुम्हारे लोअर वाले हैं। क्लियर है ना। तो यहाँ पे देखो ये तुम्हारा ब्रायोफाइटा है और ये तुम्हारा फ्यूनेरिया टेरिडोफाइटा है। क्लियर है ना। तो इस तरह से तुम्हारे आंसर में क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। इसके बाद एक मिनट, ब्लैक देखो सूट नहीं कर रहा है यहाँ पे, मैं कलर चेंज कर देता हूँ। चलो देखना नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजियोस्पर्म्स हैव डोमिनेटेड द लैंड फ्लोरा प्राइमरली बिकॉज ऑफ देयर। एंजियोस्पर्म जो है वो बेसिकली क्या कर रखा है, तो लैंड में जो भी बेसिकली प्लांट्स के जो किंगडम है उसमें से ज़्यादा अपने आप को डोमिनेट कर रखा है। यानी कि देखो पीछे एनसीईआरटी ने एक लाइन लिखा था कि एंजियोस्पर्म सबसे ज़्यादा प्लांट में बेसिकली पाया जा रहा है, उसका वेराइटी। क्लियर है ना। सो ये इसका रीज़न क्या है, एंड द ऑप्शंस आर पावर ऑफ एडेप्टेबिलिटी इन डाइवर्स हैबिटेट, अलग अलग हैबिटेट में वो अपने आप को अडेप्ट कर लेता है। देन प्रॉपर्टी ऑफ प्रोड्यूसिंग लार्ज नंबर ऑफ सीड्स, सीड्स ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं ताकि रिप्रोडक्शन ज़्यादा हो सके। क्लियर है ना। एंड द नेक्स्ट वन इज नेचर ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन, कि वो सेल्फ पॉलिनेशन कर देते हैं। एंड द लास्ट ऑप्शन इज डोमेस्टिकेशन बाय मैन, यानी कि इन्हें जो ह्यूमन होते हैं ना वो इन्हें बेसिकली डोमेस्टिकेट करते हैं, यानी कि लगाते हैं, या यूँ कहो कि इसका बेसिकली ध्यान रखते हैं। क्लियर है ना। कल्चर करते हैं, इस तरह से ग्रो करते हैं, ऐसे बोल सकते हो। ओके, तो यहाँ पे देखो बेसिकली अगर पूरे फ्लोरा में बात की जा रही है तो कि पूरे लैंड पे, तो यहाँ पे क्या है कि ये अलग अलग मतलब हैबिटेट में भी अपने आप को एडॉप्ट कर लेता है। यानी यहाँ का मान लो क्लाइमेट थोड़ा सा ज़्यादा हार्श हो, वहाँ पे भी अपने आप को सर्वाइव कर लेता है। जहाँ थोड़ा सा चिल्ड हो वहाँ भी सर्वाइव कर लेता है। यानी कि अलग अलग डाइवर्स कंडीशन में भी, डाइवर्स हैबिटेट में भी अपने आप को एडॉप्ट कर लेता है। एंड दैट्स वाई आंसर विल बी ऑप्शन ए। सो फोर्थ का आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर है ना। इसके बाद देखोगे एक और क्वेश्चन है, डबल फर्टिलाइजेशन इज एग्जिबिटेड बाई। और डबल फर्टिलाइजेशन किसका फीचर था, अभी तो बताया ना मैंने, एंजियोस्पर्म का था पीछे।
क्लियर है ना, जिसमें देखो डबल फर्टिलाइजेशन में एक तो तुम्हारा सिंगैमी आ रहा था, याद करो, और एक आ रहा था ट्रिपल फ्यूजन। क्लियर है ना, सिंगैमी में किसका फ्यूजन हो रहा था, तो मेल पॉलन ग्रेन का एग के साथ, ट्रिपल फ्यूजन में किसका हो रहा था, तो मेल पॉलन ग्रेन का पोलर न्यूक्लियाई के साथ। क्लियर है ना, यहाँ पे तुम्हें 3n इंडोस्पर्म बना था और यहाँ पे तुम्हें 2n और यहाँ पे जाइगोट बना था। क्लियर है ना, यहाँ तुम्हारा क्या बना था, तो इंडो अस्पर्म, और इसी जाइगोट से बना था तुम्हारा क्या, तो एम्ब्रियो। याद आ रहा है, ओके। और इस एम्ब्रियो को नरिशमेंट दे रहा था, न्यूट्रिशन दे रहा था ये। क्लियर है ना, इंडोस्पर्म, ओके, ताकि इसका ग्रोथ हो सके। सो यहाँ तक क्वेश्चन है, ये देखो 2017 में रिसेंटली पूछा गया है। क्लियर है ना, चलो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक तुम्हें एंजियोस्पर्म भी कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पे कुछ अलग से टॉपिक देखते हैं हम, थोड़ा सा है बस, एक लास्ट टॉपिक, दैट इज प्लांट लाइफ साइकिल एंड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। प्लांट के लाइफ साइकिल देखेंगे और साथ साथ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को समझेंगे यहाँ पे। क्लियर है ना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। क्लियर है, तो इसे एक बार में समझोगे और यहाँ पे एक बात जरूर याद रखोगे कि किस प्लांट में कैसा लाइफ साइकिल हो रहा है। क्लियर है ना, क्योंकि वहां से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। क्लियर है यहाँ तक, तो देखेंगे यहाँ पे आगे, देखो क्या बोल रहा है बेसिकली एनसीईआरटी। इन प्लांट्स बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल्स कैन डिवाइड बाय माइटोसिस। यहाँ पे क्या बोल रहा है, प्लांट में क्या है कि हैप्लॉइड या डिप्लॉइड दोनों ही सेल यहाँ पे बेसिकली माइटोसिस डिवीजन कर सकते हैं, मींस इक्वेशनल डिवीजन बेसिकली। क्लियर है ना, जिसमें कि नंबर ऑफ जो क्रोमोसोम होते हैं ना वो सेम ही रह जाते हैं। माइटोसिस और मियोसिस में देखो एक चीज पहले डिफरेंस यहाँ पे समझ लो, जहां भी तुम्हारा माइटोसिस होगा, क्लियर है ना, तो वहां अगर मान लो n है तो यहाँ पे n ही रह जाएगा। क्लियर है ना, और अगर मान लो 2n है तो यहाँ पे 2n ही रह जाएगा। क्लियर है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन सेम। लेकिन जहाँ पे भी मियोसिस होगा, क्लियर है ना, तो मियोसिस बेसिकली 2n वाले सेल का ही होगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा तुम्हारा, तो 2n से n बन जाएगा। क्लियर है ना, सो दिस इज कॉल्ड मियोसिस। ओके, मियोसिस को माइटोटिक डिवीजन भी बोलते हैं कहीं कहीं। क्लियर है ना, तो माइटोसिस और इसे क्या बोलते हैं, तो ये मियोटिक बोलते हैं। क्लियर है, तो दोनों सेम ही चीज होता है, मियोसिस या मियोटिक। चलो आगे बढ़ते हैं। दिस एबिलिटी लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट प्लांट बॉडी, और यही एबिलिटी है कि यहाँ पे अलग अलग प्लांट बॉडी बनेंगे। ओके, हैप्लॉइड प्लांट बॉडी एज वेल एज डिप्लॉइड प्लांट बॉडी। द हैप्लॉइड प्लांट बॉडी प्रोड्यूसेस गैमेट बाय माइटोसिस। यहाँ पे देखो समझना, अगर कोई हैप्लॉइड प्लांट बॉडी है, अगर कोई हैप्लॉइड प्लांट बॉडी है और इसे गैमेट बनाना है, ध्यान से समझना है, इसे गैमेट बनाना है, तो देखो गैमेट तुम्हें पता है ना n रहता है, तो n से n ही बनाना है तुम्हें, तो तुम कौन सा डिवीजन करोगे। देखो अभी यहाँ पे तुम देख सकते हो, यहाँ पे तुम्हें क्या करना पड़ेगा, माइटोसिस करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है एनसीईआरटी का लाइन, तो यहाँ पे वही लिखा है कि द हैप्लॉइड प्लांट बॉडी प्रोड्यूसेस गैमेट्स बाई माइटोसिस। तो अगर माइटोसिस करता है तो यहाँ पे हैप्लॉइड प्लांट बॉडी भी गैमेट बना लेगा। क्लियर है ना, क्योंकि नॉर्मली हम पढ़ते हैं कि डिप्लॉइड जो स्ट्रक्चर होते हैं वो गैमेट बनाते हैं, 2n से n होता है, लेकिन यहाँ पे प्लांट में एक स्पेशल यहाँ पे हो गया ना, और स्पेशल क्या हो गया, तो इन प्लांट्स बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल्स कैन डिवाइड बाई माइटोसिस। तो ये प्लांट का एक स्पेशल फीचर हो गया, तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो गया, तो हैप्लॉइड प्लांट बॉडी जो होगा ये तुम्हारा गैमेट बना लेगा। कैसे, तो माइटोसिस से। इंपॉर्टेंट पॉइंट, और मैंने यहाँ पे समझा भी दिया है। क्लियर है, यहाँ तक देख रहे हो तुम, आगे देखना। दिस प्लांट बॉडी रिप्रेजेंट्स ए गैमेटोफाइट, और ये प्लांट बॉडी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पे देखो बेसिकली ये जो भी स्ट्रक्चर है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है गैमेटोफाइट। क्लियर है, तो यहाँ गैमेटोफाइट में माइटोसिस होगा तो गैमेट बनेगा। क्लियर है, यहाँ तक आगे बढ़ते हैं। Following fertilization, the zygote also divides by mitosis to produce a diploid sporophytic plant। अब देखो यहाँ पे जैसे गैमेट बने तो मेल गैमेट फीमेल गैमेट बनेंगे अलग अलग। क्लियर है ना, तो डिफरेंट गैमेट का यहाँ पे क्या होगा, गैमेट का होगा यहाँ पे फ्यूजन, गैमेट का यहाँ पे फ्यूजन होगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे जैसे ही फ्यूजन होगा तो यहाँ पे ये बन जाएगा तुम्हारा जाइगोट। अब जाइगोट क्या हो जाएगा, तो जाइगोट हो जाएगा तुम्हारा 2n। अब जैसे ही 2n हो गया तो ये गैमेटोफाइट स्टेज नहीं रहा, अब इसे हम बोलेंगे स्पोरोफिटिक स्टेज। इसे क्या बोलेंगे, तो इसे बोलेंगे हम स्पोरोफाइट। क्लियर है यहाँ तक,
तो ये तुम्हारा स्पोरोफाइट हो गया, क्लियर है ना। तो यहाँ पे देखो फ्यूजन हुआ गैमेट का, तो गैमेट ऑब्वियसली मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज करेंगे, क्लियर है ना, यानी कि एन और प्लस एन, ये फ्यूजन हो गया। तो यहाँ पे देखो जाइगोट बन गया ना तुम्हारा 2n, तो ये तुम्हारा स्पोरोफाइट बन गया। देखना यहाँ पे diploid a sporophytic plant body. This is a sporophytic plant body. Haploid spores are produced by this plant body by meiosis. अब देखो यहाँ से समझना, यहाँ से फिर हमें क्या बनाना है, तो यहाँ से स्पोर्स बनाने हैं, और स्पोर्स कैसे बनाने हैं, तो हैप्लॉइड। तो यहाँ पे तुम्हें कौन सा डिवीजन करना पड़ेगा तुम खुद समझो। देखो 2n है, 2n से n लाना है, तो देखो 2n से n लाने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, मैंने अभी अभी बताया, यहाँ पे मियोसिस करना पड़ेगा तुम्हें। तो यहाँ पे मियोसिस करके तुम वापस स्पोर बना लोगे, और यही स्पोर फिर क्या करेगा, तो बेसिकली ग्रोथ करके और ये फिर से तुम्हारा बना लेगा ये तुम्हारा गैमिटोफाइट, क्लियर है ना। तो यहाँ पे कौन सा डिवीजन करना पड़ेगा, तो देखो n है और ये भी n है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे माइटोसिस करना पड़ेगा। दिख रहे हो, क्लियर हो रहा है ना, समझ में क्लियर हो रहा होगा, यहाँ पे एक एक पॉइंट समझ में आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे समझना कि गैमिटोफाइट से अगर तुम्हें गैमेट बनाना है तो माइटोसिस करना पड़ेगा, फिर गैमेट का यहाँ पे तो फ्यूजन हो रहा है, तो यहाँ पे तो कोई डिवीजन नहीं है, सिंपली फ्यूजन है, मेल गैमेट फीमेल गैमेट, जाइगोट बन गया। अब जाइगोट से तुम्हें स्पोर बनाने हैं, तो यहाँ 2n से n जाना है, तो मियोसिस करना पड़ेगा, और अगर स्पोर से फिर तुम्हें गैमिटोफाइट बनाना है तो यहाँ पे तुम्हें माइटोसिस करना पड़ेगा, क्योंकि n से तुम्हें n पे ही जाना है। जहां भी तुम्हें नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रखना है वहां माइटोसिस करवा दो, और जहां नंबर ऑफ क्रोमोसोम तुम्हें रिड्यूस करना है वहां मियोसिस करवा दो या मियोटिक करवा दो, क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया। अब प्लांट में क्या होता है कि ये जो गैमिटोफिटिक स्टेज है, यहाँ पे समझना, यहाँ पे ये जो तुम्हारा गैमिटोफाइट है, क्लियर है ना, एक मिनट, यहाँ पे जो तुम्हारा ये गैमिटोफाइट है, क्लियर है ना, और यहाँ जो तुम्हारा ये स्पोरोफाइट है, ये दोनों में बेसिकली क्या होता है, तो इंटरचेंज होते रहता है, क्लियर है ना। दिस इज कॉल्ड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। बट द पॉइंट इज कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के जब हम टाइप पढ़ेंगे ना, जब इसके टाइप्स पढ़ेंगे, दैट इज हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक एंड हैप्लोडिप्लॉन्टिक, तो वहां पे तुम्हें एक चीज समझना होगा, और वो ये समझना होगा कि एक पर्टिकुलर प्लांट में कौन सा स्टेज है, यानी गैमिटोफाइट और स्पोरोफाइट में से जो कि ज़्यादा डोमिनेंट है, मतलब कि ज़्यादा समय के लिए है। दैट मीन्स अगर मान के चलो एक प्लांट है, वो वो मान लो 100 दिन के लिए जिंदा रहता है, उसकी लाइफ साइकिल 100 है, 100 दिन की है, तो 100 दिन में जो ज़्यादा दिन होना चाहिए वो अगर गैमिटोफाइट है, तो उसे हम गैमिटोफाइट, देखो हैप्लॉइड होता है ना, तो उसे बोलेंगे हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो कर रहा है, और वो प्लांट बेसिकली हैप्लॉन्टिक प्लांट होगा। लेकिन अगर वही अगर बात करते हैं 100 दिन में 60 दिन तुम्हारा 2n स्टेज में रह रहा है, सो उसे हम डिप्लॉन्टिक प्लांट बॉडी बोलेंगे, क्लियर है ना, और डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बोलेंगे। और कहीं अगर मान लो ये दोनों लगभग सेम है, कंसिडरेबल अमाउंट में लगभग सेम है, तो फिर उसे हैप्लोडिप्लॉन्टिक बोलेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। और यहाँ पे क्वेश्चंस बनते हैं, क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं वो मैं बताऊंगा तुम्हें, बस सिंपल सा एग्जाम्पल याद रखोगे, एग्जाम्पल से ही बेसिकली क्वेश्चंस बनते हैं। आगे क्वेश्चन भी देख लेंगे हम लोग कुछ प्रीवियस ईयर के। तो यहाँ देखो ये समझ में आया, हैप्लॉइड स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द प्लांट बॉडी बाय मियोसिस, समझ में आया यहाँ पे। इन दीज इन टर्न डिवाइड बाय माइटोसिस, देखो माइटोसिस से फिर डिवाइड किया टू फॉर्म हैप्लॉइड प्लांट बॉडी वंस अगेन, और इस प्लांट बॉडी का क्या नाम है, तो गैमिटोफाइट, समझ में आया। Thus, during the life cycle of any sexually reproducing plant, there is an alternation of generation between gamete producing haploid generation। यहाँ पे देखो मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ, यहाँ पे समझना, यहाँ पे क्या है, तो thus during life cycle of any sexually reproducing plant there is an alternation of generation between, किसके बीच में, तो गैमेट प्रोड्यूसिंग हैप्लॉइड गैमिटोफाइट, देखो गैमिटोफाइट से यहाँ पे गैमेट प्रोड्यूस हो रहा है, समझ रहे होगे, क्लियर है ना, एंड स्पोर प्रोड्यूसिंग डिप्लॉइड स्पोरोफाइट, और यहाँ देखो स्पोर प्रोड्यूस कर रहा है स्पोरोफाइट, यहाँ स्पोर प्रोड्यूस कर रहा है, क्लियर है ना। तो ये कैसा है, तो यहाँ पे ये डिप्लॉइड है, यहाँ पे ये कैसा है, तो हैप्लॉइड है, समझ में आ रहा है। तो गैमेट प्रोड्यूसिंग गैमिटोफाइट जो कि हैप्लॉइड है, और स्पोर प्रोड्यूसिंग स्पोरोफाइट जो कि डिप्लॉइड है, इसके बीच में क्या होता रहता है, इंटरचेंज होता रहता है, एंड दिस इज नोन एज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ये समझ में आया तुम्हें। However, different plant groups as well as individuals representing them
डिफर इन द फॉलोइंग पैटर्न। तो देखो डिफरेंट प्लांट ग्रुप, जैसे तुमने पढ़ा ना थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग टाइप के लाइफ साइकिल यहाँ पे देखने को मिलेगा, अलग अलग टाइप के पैटर्न देखने को मिलेंगे, क्लियर है। और इवन अगर अलगी में ही देख रहे हैं, अगर थैलोफाइटा कहीं अंदर जाके देखें तो उसके भी कुछ कुछ इंडिविजुअल्स जो होंगे ना वो अलग अलग पैटर्न को शो करेंगे। तो उन्हीं सब चीजों को हमें याद करना होगा एक एक करके, क्योंकि क्वेश्चन सीधा सीधा बनेंगे एग्जाम्पल से। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो प्लांट साइकिल है, प्लांट की लाइफ साइकिल है, उसमें एग्जाम्पल से बनते हैं। तो एग्जाम्पल तो तुम्हें एकदम से रट लेना है, क्लियर है यहाँ तक। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखो सबसे पहला जो लाइफ साइकिल दिया गया है, ये हमें फिगर में यहाँ पे दिखाया गया है। दिस इज एक्चुअली हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। यहाँ पे देख सकते हो तुम, यहाँ पे हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल दिखाया गया है। अब देखोगे हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में होगा क्या, समझना। वैसे भी तुम्हें सिंपल सा दिख रहा होगा कि देखो ये जो डिप्लॉयड स्टेज है, ये देखो सिंपल सा बस इतना से इतना तक ही है, अगर तुम ध्यान से देख पा रहे होगे तो, क्लियर है ना। लेकिन वही अगर डिप्लॉयड स्टेज की बात करो तो जो पिंक कलर से दिखाया गया ना पूरा तुम्हारा ये नीचे वाला स्टेज, दैट इज द डिप्लॉयड सॉरी हैप्लॉयड स्टेज। तो यहाँ पे हैप्लॉयड स्टेज ज्यादा समय के लिए प्रेजेंट है, क्लियर है ना, डिप्लॉयड स्टेज के मुकाबले। सो दैट इज वाई इट इज शोइंग हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, क्लियर है ना। तो देखना यहाँ पे स्पोरोफिटिक जनरेशन इज रिप्रेजेंटेड ओनली बाई वन सेल्ड जाइगोट। इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओके, एंड इट शुड बी मार्क्ड। सो स्पोरो, एक मिनट कहाँ चले गए, शिट। देखना यहाँ पे स्पोरोफिटिक जनरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाई ओनली बाई द वन सेल्ड जाइगोट। यहाँ पे जो स्पोरोफिटिक जनरेशन है उसे रिप्रेजेंट किया जा रहा है किससे, तो ओनली बाई वन सेल्ड जाइगोट। देख रहे हो यहाँ पे, इसके अलावा और कोई यहाँ पे जो है ही नहीं जो कि स्पोरोफिटिक जनरेशन को दिखाए। सो स्पोरोफिटिक जनरेशन में सिर्फ और सिर्फ सिंगल सेल्ड जाइगोट है। यहाँ पे जो जाइगोट है वो हाईली रिड्यूस्ड होगा, इसे याद रखना है। यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे ये हाईली रिड्यूस्ड होगा, क्लियर है। और यहाँ पे ये सिंगल सेल्ड जाइगोट होगा। यहाँ पे ये क्या होगा, तो सिंगल सेल्ड जाइगोट होगा, क्लियर है, समझ में आया यहाँ पे। तो यहाँ पे ये चीज समझ गए। देर आर नो फ्री लिविंग स्पोरोफाइट, यहाँ पे कोई भी फ्री लिविंग स्पोरोफाइट नहीं देखने को मिलेगा, ओके। म्यूसिस इज द जाइगोट, म्यूसिस इन द जाइगोट, अगर इसी जाइगोट में म्यूसिस करेंगे इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर्स। तो यहाँ पे देखो डायरेक्ट स्पोर बन गया, ध्यान से समझना। यहाँ पे आगे के जो प्लांट्स होंगे ना, हायर प्लांट्स, वहां पे जाइगोट में अगर म्यूसिस होगा तो डायरेक्टली स्पोर्स नहीं बनेंगे, पहले तुम्हारे वहां पे स्पोरोफाइट्स वगैरह बनेंगे, क्लियर है ना। यहाँ पे तुम्हें डायरेक्ट स्पोर बन जाएंगे, क्लियर है। सो स्पोर बन जाएंगे डायरेक्टली, दैट मीन्स कि यहाँ पे क्या है, ये समझ रहे हो, एक डिप्लॉइड जो स्टेज है ना वो तुरंत फिर से हैप्लॉइड स्टेज में चेंज कर रहा है, यानी कि टाइम भी नहीं ले रहा है। अगर 100 दिन का साइकिल है ना, तो मान लो कि जाइगोट बना, तो वो कुछ ही दिन में 10-15 दिन में फिर से तुम्हारा स्पोर बना देगा, यानी हैप्लॉइड स्टेज ले आएगा प्लांट बॉडी में, क्लियर है ना। और फिर वो लंबे समय तक चलेगा, फिर वो ग्रो करेगा, बेसिकली मैच्योर करेगा, डिवाइड करेगा, गैमेटोफाइट बनाएगा, क्लियर है ना। फिर गैमेटोजेनेसिस होगा, फिर जाके तुम्हारा बनेगा गैमेट्स, और गैमेट का सिनगैमी। सिनगैमी का यहाँ पे मतलब है फर्टिलाइजेशन से, क्लियर है ना। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो रहा है, क्लियर है। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट कहीं एक साथ मिलता है ना, तो उसी को सिनगैमी बोलते हैं, क्लियर है। ये तुमने पीछे मैंने बताया भी था। तो यहाँ पे ये चीज है, क्लियर है। द हैप्लॉइड स्पोर डिवाइड माइटोटिकली एंड फॉर्म गैमेटोफाइट। तो यहाँ पे फिर से हैप्लॉइड स्पोर क्या करेगा, तो माइटोटिक डिवीजन करेगा यहाँ पे, एंड ये क्या करेगा, तो गैमेटोफाइट स्पोर मतलब ये गैमेटोफाइट फॉर्म करेगा, क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो म्यूसिस हो रहा है जाइगोट का, तो ये अल्टीमेटली तुरंत रिजल्ट कर रहा है इन द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर, और हैप्लॉइड स्पोर का यहाँ पे माइटोटिकली डिवीजन हो रहा है टू फॉर्म गैमेटोफाइट, दैट इज माइटोसिस हो रहा है, क्लियर है ना। तो यहाँ पे माइटोटिकली मीन्स माइटोसिस हो रहा है, तो यहाँ पे ये गैमेटोफाइट बना रहा है, यानी कि यहाँ पे समझना, देखो ये स्पोर है ना, स्पोर से ये गैमेटोफाइट बना, और ये गैमेटोफाइट से फिर गैमेट्स बनेंगे। यहाँ पे दिखाया नहीं गया है, सिंपली गैमेटोजेनेसिस दिखा दिया गया डायरेक्टली। तो चलो चलेगा यहाँ पे, ओके। आगे देखना द डोमिनेंट, यहाँ पे समझना इंपॉर्टेंट पॉइंट है फिर से। द डोमिनेंट फोटोसिंथेटिक phase in such plant is free living gametophyte। तो यहाँ पे जो
बेसिकली डोमिनेंट स्टेज होगा जो कि फोटोसिंथेटिक फेज भी होगा, वो क्या होगा तो फ्री लिविंग गैमेटोफाइट होगा। और गैमेटोफाइट क्या है तो स्टेज है, हैप्लॉइड स्टेज है और वो भी लंबे समय के लिए है। तो ऐसे लाइफ साइकिल को क्या बोलोगे, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बोलोगे। क्लियर है ना। मेनी अलगा सच एज वॉल्वॉक्स इंपॉर्टेंट है, स्पाइरोगायरा एंड सम स्पीसीज ऑफ क्लेमाइडोमोनास रिप्रेजेंट्स दिस पैटर्न। क्लियर है ना। तो यहाँ पे 3 एग्जाम्पल्स हैं और इन तीनों को तुम्हें याद रखना है क्या क्या है, वॉल्वॉक्स, स्पाइरोगायरा एंड क्लेमाइडोमोनास। क्लियर है ना। शॉर्ट फॉर्म में तुम इसे VSC के नाम से याद रख सकते हो। क्लियर है ना। ये तुम्हारा क्या है तो अलगी है। क्लियर है ना। वॉल्वॉक्स, स्पाइरोगायरा एंड क्लेमाइडोमोनास, वॉल्वॉक्स, स्पाइरोगायरा एंड क्लेमाइडोमोनास, ये 3 एग्जाम्पल हैं जो कि हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो कर रहे हैं। इसमें जो डोमिनेंट स्टेज है पूरे लाइफ में वो क्या है तो ये जो तुम्हारा गैमेटोफाइटिक स्टेज है वो क्या है तो डोमिनेंट है। क्लियर है ना। आ रहा समझ में। यहाँ पे भी तुम देख सकते हो, अगर देखा जाए तो लगभग 80% लाइफ साइकिल का क्या है तो तुम्हारा गैमेटोफाइट है और सिर्फ 20% ही है जो कि तुम्हारा मतलब कि डिप्लॉयड स्टेज है यानी स्पोरोफाइट है। क्लियर है ना। ये तुम्हारा क्या स्पोरोफिटिक स्टेज है ना, ये तुम्हारा स्पोरोफिटिक स्टेज है, स्पोरोफिटिक स्टेज। ओके, जिसमें कि सिंगल सेल्ड जाइगोट बन रहा है और इसका म्यूसिस होकर तुरंत फिर से स्पोर बन रहा है। क्लियर है। यहां तक समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। देन द सेकेंड टाइप ऑफ लाइफ साइकिल इज एक्चुअली डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। नाम से ही पता चल रहा होगा, यहाँ पे जो डिप्लॉयड स्टेज है, क्लियर है ना, यानी जो स्पोरोफिटिक स्टेज है वो लंबे समय तक चलने वाला है। देखो यहाँ पे तुम्हें डिप्लॉयड स्टेज देखने को मिल रहा है ये ब्लू कलर में, और ये देखो कितने लंबे समय तक चला, लगभग 80%, और सिर्फ 20% बचा जो गैमेटोफिटिक स्टेज बचा है। क्लियर है ना। तो देखोगे यहाँ पे ऑन द अदर एक्सट्रीम इज द टाइप वेयर इन द डिप्लॉयड स्पोरोफाइट इज द डोमिनेंट। यहाँ पे क्या है तो डिप्लॉयड स्पोरोफाइट क्या है तुम्हारा तो डोमिनेंट है। यहाँ पे डोमिनेंट मतलब कि फोटोसिंथेटिक है, इंडिपेंडेंट फेज है प्लांट का। क्लियर है ना। द गैमेटोफिटिक फेज इज रिप्रेजेंटेड बाई सिंगल टू फ्यू सेल्ड हैप्लॉइड गैमेटोफाइट। यहाँ पे जो है जो गैमेटोफिटिक फेज है इसमें सिंगल सेल्ड भी हो सकते हैं या फिर मल्टी सेल्ड भी हो सकते हैं जो कि हैप्लॉइड गैमेटोफाइट होगा। क्लियर है ना। दिस काइंड ऑफ लाइफ साइकिल इज टर्म्ड एज डिप्लॉन्टिक। अलगी की बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे फ्यूकस है। क्लियर है। फ्यूकस वाले स्पीसीज रिप्रेजेंट्स दिस पैटर्न। इन एडिशन इसके साथ साथ ऑल सीड बियरिंग प्लांट्स, सीड बियरिंग प्लांट्स में कौन कौन आते हैं, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। ओके, फॉलो दिस पैटर्न विद सम वेरिएशन वेरिन द गैमेटोफाइट फेज इज फ्यू टू मल्टी सेल। जहां पे ये गैमेटोफिटिक फेज क्या होता है तो फ्यू से मल्टी सेल होता है। तो यहाँ पे देखो एग्जाम्पल, देखो यहाँ पे समझना, सिर्फ अलगी वाले पे ध्यान देना। तो अलगी वाला जो केस है ना यहाँ पे वो कौन है, फ्यूकस है। इससे बस रट लो तुम। क्लियर है। पीछे देखो, पीछे यहाँ पे अगर बात करो तो यहाँ पे अलगी के 3 एग्जाम्पल थे। कौन कौन थे तो वॉल्वॉक्स थे, तुम्हारा स्पाइरोगायरा था और तुम्हारा क्लेमाइडोमोनास था। क्लियर है ना। इसके अलावा तुम्हें कहीं भी मतलब कि हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देखने को नहीं मिल रहा था। और यहाँ पे एक चीज और याद रखना कि यहाँ पे जाइगोट जो है वो मियोसिस करके स्पोर बना रहे हैं, यानी जाइगोटिक मियोसिस देखने को मिल रहा है यहाँ पे। यहाँ पे क्या है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे क्या है तो जाइगोटिक मियोसिस, जाइगोटिक मियोसिस अकर्स इन कहाँ कहाँ तो यही वॉल्वॉक्स, स्पाइरोगायरा एंड क्लेमाइडोमोनास। क्लियर है ना। यहाँ पे तुम्हें जाइगोटिक मियोसिस देखने को मिल रहा है, जाइगोट मियोसिस कर रहा है। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे तीनों के तीनों तुम्हारे मतलब अलगी हैं। यहाँ पे एक अलगी अलग से है, दैट इज फ्यूकस, जो कि यहाँ पे डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो कर रहा है। और फ्यूकस के साथ साथ सीड वाले प्लांट, फ्यूकस के साथ साथ सीड वाले प्लांट, दैट इज सीड वाले में तुम्हारा कौन कौन आ जाता है तो जिम्नोस्पर्म आ जाता है। जिम्नोस्पर्म कैसा सीड बियर करता है तो याद आ रहा है तुम्हें, नेकेड सीड बियर करता है यहाँ पे। क्लियर है ना, नेकेड सीड्स। और इसी के साथ साथ एक और आ जाएगा, दैट इज एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म में तुम्हारा कैसा सीड होता है तो याद करो, कवर्ड सीड होता है। क्लियर हुआ यहाँ तक। तो ये 2 चीजें समझ में आई। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट है अलगी वाला केस, कौन सा अलगी तो फ्यूकस। क्लियर है ना। तो यहाँ पे फ्यूकस जो है वो क्या है तो
डिप्लॉन्टिक स्टेज शो कर रहा था। देखो अल्गी को मैंने इसलिए मार्क किया ना क्योंकि अल्गी देखो आगे भी आएगा, देखना यहाँ पे जो हैप्लोडिप्लॉन्टिक है ना, तो यहाँ पे भी अल्गी आएगा तुम्हारा। यहाँ पे अल्गी देखो कौन कौन आ रहा है, तो एक्टोकार्पस, पॉलीसिफोनिया एंड केल। क्लियर है ना, इन तीनों को अगर छोड़ दो, क्लियर है, तो फिर बाकी तुम्हारे पीछे ऑलरेडी पढ़ चुके हो, क्लियर है। तो ये और साथ ही साथ ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। तो देखो तुमने 5 किंगडम पढ़ा ना, अल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो अल्गी वाले तुम्हारे कौन कौन से लाइफ साइकिल शो करेंगे, तो तीनों शो करेंगे सर। अल्गी वाले तुम्हारे जैसे अल्गी वाले में तुम्हारे 3 जैसे थे ना, वॉलबॉक्स, स्पाइरोगैरा एंड क्लेमाइडोमोनास, ये तीनों शो कर रहे थे हैप्लॉन्टिक। फिर फ्यूकस शो कर रहा था तुम्हारा डिप्लॉन्टिक, और एक्टोकार्पस, पॉलीसिफोनिया एंड केल शो कर रहा है तुम्हारा हैप्लोडिप्लॉन्टिक। क्लियर है ना। इसी के साथ साथ अल्गी खत्म, देन ब्रायोफाइटा की बात करते हैं। तो ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा दोनों के दोनों जिसमें सीड नहीं है वो हैप्लोडिप्लॉन्टिक शो कर रहा है, क्लियर है ना। और जिसमें सीड है वो तुम्हारा शो करेगा डिप्लॉन्टिक, दैट इज जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। क्लियर हुआ ना। तो इस तरीके से तुम्हें याद करना है, मैं लास्ट में लिख भी दूंगा। तो यहाँ पे समझना, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स एक्सटेंसिव इंटरेस्टिंगली एग्जिबिट एन इंटरमीडिएट कंडीशन हैप्लोडिप्लॉन्टिक, जहां पे क्या होगा, बोथ फेजेस आर मल्टीसेलुलर, हाउएवर दे डिफर इन देयर डोमिनेंट फेजेस। जहां पे कि ये डोमिनेंट फेजेस में डिफर करेंगे थोड़े बहुत। ए डोमिनेंट independent photosynthetic thyroid or erect plant is represented by a haploid gametophyte, and it alternate with a short-lived multicellular sporophyte, totally or partially dependent on the gametophyte, जो कि gametophyte बॉडी पे या तो आधा अधूरा या तो पूरा डिपेंडेंट होगा, क्लियर है ना, यानी पैरासिटिक फॉर्म में होगा। फॉर इट्स एंकरेज एंड न्यूट्रिशन, याद आ रहा है तुम्हें, राइजोइड्स वगैरह, क्लियर है ना। तो इस तरह से ऑल ब्रायोफाइट्स प्रेजेंट दिस पैटर्न, तो सारे के सारे ब्रायोफाइट्स यहाँ पे दिखाएंगे। एंड आगे अगर बात करते हैं तो डिप्लॉइड स्पोरोफाइट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए डोमिनेंट इंडिपेंडेंट फोटोसिंथेटिक वैस्कुलर प्लांट बॉडी। यहाँ पे दोनों को दोनों देखो डोमिनेंट ही है। इट अल्टरनेट्स विथ मल्टीसेलुलर स्पोरोफिटिक ऑटोट्रॉफिक इंडिपेंडेंट बट शॉर्ट लिव्ड हैप्लॉइड गैमेटोफाइट। सच पैटर्न इज नोन एज हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ऑल टेरिडोफाइट्स एग्जिबिट दिस पैटर्न। तो टेरिडोफाइट में यहाँ पे क्या है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक है, क्लियर है ना। ओके आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे देखो, वाइल मोस्ट अल्गल जेनरा आर हैप्लॉन्टिक, देखो अल्गी में मोस्टली हैप्लॉन्टिक थे, याद करो, वॉल्वोक्स, स्पाइरोगैरा, क्लेमाइडोमोनास, क्लियर है ना। सम ऑफ देम सच एज एक्टोकार्पस, यहाँ पे कौन कौन अल्गी आ रहा है, फिर से अल्गी को मैं अलग से लिख रहा हूँ यहाँ पे, कौन कौन से हैं भाई, तो यहाँ पे हैं एक्टोकार्पस, यहाँ पे है तुम्हारा पॉलीसिफोनिया, पॉलीसिफोनिया एंड साथ ही साथ केल्स। ओके, तो ये क्या है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक है। और इसके साथ साथ 2 और आ जाएंगे, दैट इज ब्रायो एंड टेरिडो, क्लियर है। तो यहाँ पे ब्रायो और टेरिडो में तुम्हारा क्या है, तो मतलब हैप्लोडिप्लॉन्टिक है, जहाँ पे क्या होगा, दोनों फेजेस के जो अमाउंट होगा ना वो इक्वल इक्वल होगा लगभग, क्लियर है ना। जैसे देखो यहाँ पे तुम्हारा स्पोरोफाइट बना जाइगोट से, देखो यहाँ पे जाइगोट से डायरेक्ट स्पोर नहीं बन रहा है, ध्यान से समझना, यही डिफरेंस है, मेन डिफरेंस यही है। यहाँ पे देखो क्वेश्चन अगर तुमसे पूछेगा ना जाइगोटिक मियोसिस वाला, तो उसमें तुम्हें ये पॉलीसिफोनिया एक्टोकार्पस भी डाल सकता है, क्लियर है ना। तो याद रखना होगा कि ये तुम्हारा एग्जाम्पल है हैप्लोडिप्लॉन्टिक का। जाइगोटिक मियोसिस यहाँ नहीं हो रहा है, यहाँ पे समझना, जाइगोटिक मियोसिस, यहाँ पे जाइगोटिक मियोसिस मतलब कि जाइगोट का मियोसिस करके डायरेक्ट स्पोर बनना, तो ये नहीं हो रहा है यहाँ पे, क्लियर है ना। जाइगोट से देखो पहले स्पोरोफाइट बन रहा है, और स्पोरोफाइट से फिर मियोसिस करके स्पोर बन रहा है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे ये भी स्टेज थोड़ा सा लंबा खींच गया ना, और नीचे फिर देखो स्पोर से तुम्हारा गैमेटोफाइट बन रहा है, और यहाँ से फिर गैमेटोजेनेसिस करके तुम्हारे गैमेट्स बनेंगे, और गैमेट का सिनगैमी करेगा तो जाइगोट बनेगा। तो ये दोनों स्टेज लगभग क्या है, इक्वल इक्वल अमाउंट में है, क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, हैप्लोडिप्लॉन्टिक बोलते हैं। यहाँ पे समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे तुम्हें याद रखना है बेसिकली, तुम्हें अलगी वाला खास करके, और अलगी वाला देखो मैं फाइनली एक बार अलग से लिख देता हूँ तुम्हें, क्लियर है, ताकि तुम्हें याद रहे। ये क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस मैं अभी करवा देता हूँ, पहले यहाँ पे लिख लो। तो देखो अलगी की पहले बात करते हैं। तो अलगी में क्या है, तो अलगी में तुम्हें हैप्लॉन्टिक है,
अलगी में तुम्हें डिप्लॉन्टिक भी है और अलगी में तुम्हें हैप्लोडिप्लॉन्टिक भी है। तो हैप्लॉन्टिक कौन कौन है भाई, तो लिखोगे यहाँ पे साथ साथ, एक मिनट। हाँ, तो हैप्लॉन्टिक में देखो सबसे पहला है तुम्हारा यहाँ पे क्या है, तो वॉल्वॉक्स, देन स्पाइरोगाइरा, एंड देन तुम्हारा एक और था ना, VSC था, C फॉर यहाँ पे क्लेमाइडोमोनास। क्लियर है ना। यहाँ पे डिप्लॉन्टिक में कौन था, तो डिप्लॉन्टिक में तुम्हारा फ्यूकस था। और हैप्लोडिप्लॉन्टिक में क्या था, तो हैप्लोडिप्लॉन्टिक में तुम्हारा तीन था। द फर्स्ट इज एक्टोकार्पस, एक्टोकार्पस, देन पॉलीसिफोनिया एंड द लास्ट वन इज केल्प। तो ये तीन थे तुम्हारे किसके, तो हैप्लोडिप्लॉन्टिक के। क्लियर है ना। इसके साथ साथ ये अलगी वाला कंडीशन खत्म हुआ। अब जरा बात करते हैं ब्रायोफाइट की। क्लियर है ना। तो देखोगे यहाँ पे ब्रायोफाइटा प्लस टेरिडोफाइटा, तो ब्रायोफाइटा प्लस टेरिडोफाइटा इज इक्वल टू क्या, तो यहाँ पे याद रखोगे हैप्लोडिप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक। क्लियर है ना। और इसी के साथ साथ एक चीज और याद रखोगे, दैट इज जिम्नोस्पर्म प्लस एंजियोस्पर्म। इसे स्क्रीनशॉट ले लोगे या फिर लिख लोगे। ये क्या है, तो ये है तुम्हारे डिप्लॉन्टिक। क्लियर है ना। यानी कि यहाँ पे 2n वाले तुम्हारे डोमिनेंट होते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पे बस अलगी वाला केस खास करके याद रखना। अब वैसे देखो यहाँ पे ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा की अगर बात की गई है, तो यहाँ पे तुम चाहो तो एक चीज और लिख सकते हो। ये क्या है, तो विदाउट सीड। ये दोनों प्लांट कैसे हैं, तो विदाउट सीड वाले हैं। और ये दोनों प्लांट कैसे हैं, तो विथ सीड। क्लियर है ना। यानी सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट है और ये सीड जिनमें एब्सेंट होता है वो है। तो जिनमें एब्सेंट होता है हैप्लोडिप्लॉन्टिक और जिनमें प्रेजेंट होता है डिप्लॉन्टिक। क्लियर है ना। और हैप्लॉन्टिक वाले में बेसिकली तुम्हारे अलगी आते हैं। क्लियर है। जिसमें कि वॉल्वॉक्स, स्पाइरोगैरा एंड क्लेमाइडोमोनास आते हैं। लेकिन कुछ कुछ अलगी हैं जो कि डिप्लॉन्टिक और कुछ कुछ अलगी हैं जो कि हैप्लोडिप्लॉन्टिक भी शो करते हैं। तो ओवरऑल तुम्हें ये स्क्रीनशॉट ले लेना है। ओके। अब देखोगे क्वेश्चंस, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, कंसिडर द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट्स वेदर दे आर करेक्ट और रॉन्ग। कौन कौन से करेक्ट है और कौन कौन से रॉन्ग है, यहाँ पे हमसे पूछा गया। तो देखना यहाँ पे सबसे पहला क्या है, द स्पोरोफाइट इन लिवरवर्ट इज मोर एलेबोरेट देन दैट इन मॉस, देन सेल्विनिया इज हेट्रोस्पोरस, then the life cycle in all seed bearing plant is diplontic, then the pinus, that is male and female cone are born on different trees। pinus में मेल और फीमेल कोन्स जो होते हैं अलग अलग ट्री पे बेसिकली ग्रो करते हैं। ओके। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या था, वेदर दे आर करेक्ट और रॉन्ग, लेकिन ऑप्शन तो उसके अकॉर्डिंग नहीं है। चलो कोई नहीं, देखते हैं हम यहाँ पे करेक्ट रॉन्ग सबसे पहले समझ देते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, स्पोरोफाइट में क्या है, द स्पोरोफाइट इन लिवरवर्ट इज मोर एलेबोरेट देन इन मॉस। तो ऐसा नहीं है, ये उल्टा है। क्लियर है ना। यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे इस तरह से लिख लेना, स्पोरोफाइट जो है, स्पोरोफाइट इन मॉस इज more elaborate than liverworts। ये तुम्हें एनसीईआरटी का लाइन है एक्चुअली। क्लियर है ना। देन सेल्विनिया तुम्हारा हेट्रोस्पोरस है, बिल्कुल है। देन द लाइफ साइकिल इन ऑल सीड बेयरिंग प्लांट इज डिप्लॉन्टिक। तो सीड बेयरिंग प्लांट में देखो तुम्हारा या तो जिम्नो आ रहा है या तो फिर एंजियो आ रहा है। तो ये दोनों के दोनों डिप्लॉन्टिक होते हैं, बिल्कुल सही है। एंड इन पाइनस मेल एंड फीमेल कॉन्स आर बोर्न ऑन डिफरेंट ट्रीज। तो ऐसा नहीं है, डिफरेंट ट्रीज पे अगर बात करते हैं तो देखो यहाँ पे याद रखना, दो थे ना, एक पाइनस था और एक तुम्हारा साइकस था। तो पाइनस में क्या है, सेम ही ट्री पे यहाँ पे ग्रो कर रहे हैं। तो ये तुम्हारा मोनोसियस था। क्लियर है ना। और साइकस तुम्हारा क्या था, तो डायोसियस था। ओके। तो यहाँ पे सेम ट्री पे ग्रो करेंगे। क्लियर है ना। सेम ट्री पे ग्रो करेंगे। तो यानी कि क्या है, तो पहला तो तुम्हारा क्या है, तो फॉल्स है। ओके। दूसरा क्या है, ट्रू है। तीसरा भी क्या है, ट्रू है।
और चौथा क्या है तो फॉल्स है। ओके, लेकिन क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा, यहाँ पे देखो थोड़ा सा मिसप्रिंट होगा मे बी। वैसे अगर तुम्हें ट्रू स्टेटमेंट चुनने हैं तो 2 और 3 कर लोगे, तो 2 और 3 ये हो जाएगा। और अगर फॉल्स स्टेटमेंट चुनना है तो 1 और 4 कर लोगे, तो 1 और 4 ये भी देखो हो सकता है ना। तो चलो मैं यहाँ पे करेक्ट कर लेता हूँ। कंसिडर द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट्स वेदर दे आर करेक्ट और रॉन्ग। तो यहाँ पे फाइनली पूछा नहीं है, तो चलो यहाँ पे कर लो विच ऑफ देम आर करेक्ट। क्लियर है ना, रॉन्ग हटा लो और करेक्ट कर लो, और करेक्ट वाला 2 3 है आंसर। तो चलो ऑप्शन सी कर लो। क्लियर है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। लाइफ साइकिल ऑफ एक्टोकार्पस एंड फ्यूकस। तो देखो एक्टोकार्पस तुम्हारा कहाँ आ रहा है, याद करो। एक्टोकार्पस तुम्हारा पॉलीसिफोनिया और केल्प, ये तुम्हारे आ रहे थे हैप्लोडिप्लॉन्टिक ना। हैप्लोडिप्लॉन्टिक अभी अभी लिखे थे, अभी अभी लिखे थे। देखो दिखाता हूँ तुम्हें एक्टोकार्पस। यहाँ देखो एक्टोकार्पस, पॉलीसिफेनिया और केल्प, हैप्लोडिप्लॉन्टिक दिख रहा है तुम्हें। और साथ ही साथ फ्यूकस, तो फ्यूकस में तो भी तुम्हें दिखाया था मैंने, फ्यूकस में डिप्लॉन्टिक था। फ्यूकस में क्या था तो डिप्लॉन्टिक था, देख सकते हो यहाँ पे देखो। फ्यूकस में क्या है, डिप्लॉन्टिक है। सो आंसर वो होगा जहाँ पहले हैप्लोडिप्लॉन्टिक हो फिर डिप्लॉन्टिक हो। हैप्लोडिप्लॉन्टिक एंड डिप्लॉन्टिक, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, यहाँ तक समझ में आया। देखोगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट डू नॉट हैव एन इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस इन। यानी कि मेल फीमेल गैमेटोफाइट जो है इनका यहाँ पे बेसिकली इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होगा। दैट मीन्स कि यहाँ पे जो गैमेटोफिटिक स्टेज होगा ना, ध्यान समझना, जो गैमेटोफिटिक स्टेज होगा ये क्या होगा तो ये होगा तुम्हारा शॉर्ट लिव्ड, यानी कम समय के लिए प्रेजेंट होगा। और ऐसे स्टेज को हम क्या बोलेंगे, तो ऐसे स्टेज को बोलेंगे डिप्लॉन्टिक ना। क्योंकि देखो गैमेटोफिटिक स्टेज कम समय के लिए हो रहा है, दैट मीन्स कि स्पोरोफिटिक स्टेज ज्यादा समय के लिए होगा, तो डिप्लॉन्टिक होगा। और डिप्लॉन्टिक में तुम्हारा कौन कौन शो करता है, तो डिप्लॉन्टिक में तुम्हारा शो करता है एक तो तुम्हारा जिम्नो, और एक तुम्हारा एंजियो, और साथ साथ कुछ कुछ तुम्हारे फ्यूकस पे, यानी अलगी में तुम्हारा फ्यूकस। ओके, तो यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, यहाँ पे आंसर देखो, अलगी तो नहीं आएगा, एंजियोस्पर्म, ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा तो तुम्हारा हैप्लोडिप्लॉन्टिक होता है ना, सो आंसर विल बी एंजियोस्पर्म। ओके, तो यहाँ पे अलगी में नॉर्मल बोला जा रहा है, सिर्फ सिंपली अलगी। वैसे यहाँ पे भी देखो एक अलगी आता है, लेकिन ये आंसर नहीं होगा हमारा। क्लियर है ना, क्योंकि अलगी में सारे के सारे अलगी आ जाते हैं, और अलगी में तो तुम्हारे हैप्लॉन्टिक भी, डिप्लॉन्टिक भी और हैप्लोडिप्लॉन्टिक भी आता है। तो उसे कैसे मार्क करोगे। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, और यू कैन से लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो चलो देखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहला ऑप्शन क्या है, मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट आर फ्री लिविंग। तो देखो सबसे पहला तो यही स्टेटमेंट गलत है, ये फ्री लिविंग नहीं होता है, क्योंकि अभी अभी देखे थे ये डिपेंड करता है बेसिकली स्पोरोफाइट पे। यहाँ पे क्या होता है तो ये डिपेंड्स ऑन स्पोरोफाइट, क्योंकि यहाँ जिम्नोस्पर्म की बात हो चाहे एंजियोस्पर्म की बात हो, यहाँ पे डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है, और डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में तुम्हारा जो गैमेटोफिटिक स्टेज होता है शॉर्ट लिव्ड होता है। ये बेसिकली डिपेंड करता है तुम्हारा स्पोरोफाइट पे। क्लियर है ना, सो यानी यहाँ पे फ्री लिविंग नहीं होगा, यहाँ पे डिपेंड करेगा। तो पहला ही आंसर आ जाएगा। वैसे और भी देख लो, मोस्ट ऑफ देम हैव नैरो लीव्स विथ थिक क्यूटिकल, बिल्कुल, ताकि लॉस कम हो। क्लियर है ना, वाटर लॉस, देयर सीड आर नॉट कवर्ड, बिल्कुल, जिम्नोस्पर्म में तुम्हारा कवर्ड नहीं होता है, एंजियोस्पर्म में कवर्ड होता है, ये तो बिल्कुल सही है। एंड दे आर हेट्रोस्पोरस, बिल्कुल। देखो हेट्रोस्पोरस जहाँ पे वर्ड आया है, तो हेट्रोस्पोरस में तुम्हें याद रखना है, एक तो तुम्हें जिम्नोस्पर्म, एक तुम्हें एंजियोस्पर्म, और एक और तुम याद करो, टेरिडोफाइटा में भी कुछ कुछ था। कौन कौन था तो सेल्विनिया था एंड सेलिजिनेला था। याद आ रहा है कुछ, इन्हीं सब चीजों को याद रखोगे तो क्वेश्चंस बनेंगे आगे करके। क्लियर है ना, तो हेट्रोस्पोरस में ये सारे आते हैं, जिनमें कि हेट्रोस्पोरस याद है ना, जिनमें माइक्रोस्पोर और साथ ही साथ मेगास्पोर बनता है। क्लियर है, तो इस तरह से हेट्रोस्पोरस होता है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे समझ गए, और ये तुमने नोट कर लिया होगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हमने अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी फाइनली कंप्लीट किया, और आज हमने ये प्लांट किंगडम फाइनली एंड कर लिया। क्लियर है ना, तो एक बार इस वीडियो को शेयर कर लोगे दोस्तों के साथ। क्लियर है,
ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि उन्हें भी बेनिफिट हो सके। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे एनिमल किंगडम के साथ। क्लियर है ना? चलो फिर, ओके, बाय बाय, टेक केयर।